जेंडर की किसी भी पहली क्लास का पहला पाठ होता है कि जेंडर बायोलॉजी से तय नहीं होता, लेकिन सरकार ने अभी हाल में तय किया है कि आपके द्वारा आपका जेंडर जानना बहुत सब्जेक्टिव है। द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अब सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर के क्वेयर होने के लिए काफी नहीं है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव भूल भुलैया में घुसने से पहले जरा इसका मतलब समझ लेते हैं। हम पहले से मानते हैं जैसे कि मेन और वुमेन दो जेंडर हैं, ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी यानी वो अपने बारे में कैसा फील करते हैं वो उनके बर्थ असाइंड सेक्स से तय नहीं करते। और ये कोई ट्रेंड नहीं है, इसकी चॉइस एंड एक्सप्रेशन हमेशा से तय किया जाता रहा है। कुछ लोग इसके लिए बाकायदा सर्जरी कराते हैं और कुछ लोग अपनी पहचान को बिना सर्जरी कराए भी वैसी मानते हैं जैसी वे महसूस करते हैं। लेकिन अब यह कानून इस बात की अनुमति नहीं देता। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में कहा था कि आइडेंटिटी डिग्निटी का हिस्सा है। कोर्ट का बहुत सिंपल सा लॉजिक था, आइडेंटिटी इंसान की होती है, लॉ उसको प्रोटेक्ट करती है, न कि डिफाइन। लेकिन इस नए अमेंडमेंट में अब सरकार कहती है कि पुरानी डेफिनेशन बहुत वेग है और ये कई तरह की दिक्कतें पैदा कर रही है। इसलिए अब बोर्ड तय करेगा, मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि आपको ट्रांसजेंडर माना जाए या न माना जाए। पूरी दुनिया में दरअसल आपकी आइडेंटिटी को आपकी घोषणा से तय किया जाता है। अर्जेंटीना में किया जाता है, आयरलैंड में किया जाता है, माल्टा में किया जाता है, यहां तक कि पाकिस्तान और नेपाल में भी। यानी इन जगहों पर सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वही अडॉप्ट किया जाता है। डॉक्टरों से, बाबुओं से नहीं पूछा जाता कि मैं अपनी आइडेंटिटी, अपना जेंडर क्या बताऊं। लेकिन हम लोगों ने उल्टा रास्ता चुना है। हमने इंसान को हटा दिया और उसकी जगह पर एक एप्लीकेशन फॉर्म रख दिया। और यही वजह है कि एलजीबीटीक्यू राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इस संशोधन में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि ये ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए बनी हुई चीज है।